Hey there, let's begin our first video on topic what is psychology. So, in this video we will see the definition of psychology, what are the goals, what are the branches, and let's begin now. So psychology है क्या? So psychology is the study of mind and behavior. ठीक है? Psychology बताता है study of mind and behavior. ये encompass करता है biological influences, social pressures. सो हेयर ये इनकम्पास करता है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, सोशल प्रेशर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कि पीपल यानी इंसान कैसे थिंक करता है, क्या सोचता है, क्या एक्ट करता है एंड क्या फील करता है. एंड द सेकेंड इज साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया है. सो साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस जो स्टडी करता है मेंटल प्रोसेसेस को, कि हमारा माइंड क्या सोचता है और क्या करता है और क्या फील करता है. तो साइंस के अगर इसे टर्म में देखें तो साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस जो कि स्टडी करता है मेंटल प्रोसेसेस को एंड एक्सपीरियंसेस बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. ठीक है, हमारा मेंटल, हम क्या सोचते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या फील करते हैं, इसके सारे मेंटल प्रोसेसेस को जो डिफाइन करे दैट इज़ अ साइकोलॉजी. एंड हमारा जो एक्सपीरियंस है उसे बिहेवियर इन दी डिफरेंट कंटेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशन पे हम डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. सो दैट इज़ दी साइकोलॉजी. एंड हियर द क्वेश्चन अराइजेज कि ये जो हमारा मेंटल प्रोसेस करते हैं, जो हम लोग सोचते हैं करते हैं, तो क्या कोई ये मेथड यूज़ करते हैं. सो ऑब्वियसली येस. इन डूइंग सो इट यूजेस मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज टू ऑब्टेन डेटा सिस्टमैटिकली. इसे करने में हम एक मेथड ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज ताकि वो डेटा ऑब्टेन करे एक सिस्टमैटिक वे में, जो कि एक सेंस बनाता है डेटा का, ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके एज अ नॉलेज. ओके, सो इट मेक सेंस ऑफ द डेटा सो दैट इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ नॉलेज. हमें किसी भी ये एक डेटा का कोई सेंस, कोई मतलब निकलता है जिसे ये ऑर्गेनाइज करके एज अ नॉलेज प्रेजेंट करता है. ओके, सो इन द फर्स्ट स्लाइड हमने ये देखा कि साइकोलॉजी स्टडी करता है माइंड एंड बिहेवियर की. ये इनकम्पासेस करता है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को, सोशल प्रेशर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पीपल, कैसे कोई इंसान सोचता है, फील करता है, एक्ट करता है. ओके, थर्ड पॉइंट इज कि साइकोलॉजी कैसे साइंस में डिफाइन की गई है. सो साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस जो स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को एंड उनके एक्सपीरियंसेस को और बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. एंड यहाँ पे ये कौन से मेथड यूज़ करता है, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज, जो ऑब्टेन कर सके डेटा को सिस्टमैटिकली और उसी जो डेटा है उसका सेंस बना के इसको ऑर्गेनाइज किया जाए एज अ नॉलेज. नाउ द सेकंड स्लाइड इज़ अबाउट मेंटल प्रोसेस. अभी हमने देखा कि साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है जो स्टडी करता है मेंटल प्रोसेसेस को. तो ये मेंटल प्रोसेस है क्या. तो मेंटल प्रोसेस ऐसी एक्टिविटीज़ हैं माइंड एंड ब्रेन की जो रिलेट करती हैं टू कॉग्निशन. सो यहाँ पे कॉग्निशन क्या है. कॉग्निशन का मतलब होता है सोच विचार करना. सो मेंटल प्रोसेस ऐसी एक्टिविटीज़ हैं किसकी, माइंड एंड ब्रेन की, जो रिलेट करती हैं कॉग्निशन से. वी यूज़ मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक और रिमेंबर समथिंग और सॉल्व अ प्रॉब्लम. हम लोग अपने दिमाग का कब इस्तेमाल करते हैं. इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. वी यूज़ मेंटल प्रोसेसेस जब हम लोग कुछ सोचते हैं या फिर कुछ याद करते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन वी यूज़ मेंटल प्रोसेसेस. तब हमारा दिमाग काम करता है, राइट. दैट्स व्हाट वी से कि हमारा दिमाग आज नहीं काम कर रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा. सो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, बिकॉज वी नॉट थिंकिंग ऑन इट, राइट. सो मेंटल प्रोसेस ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारे माइंड एंड ब्रेन की एक्टिविटी जो करती है, दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस. नाउ द सेकंड एंड द थर्ड पॉइंट इज दीज मेंटल एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम न्यूरल एक्टिविटीज़ दो दे आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं ये डिफरेंट है फ्रॉम न्यूरल एक्टिविटीज़. न्यूरल एक्टिविटीज़ जो हमारे ब्रेन में सेल्स, जो ब्रेन सेल्स काम करते हैं, लाइक दे आर लिंकिंग, वो होते हैं हमारे न्यूरल एक्टिविटीज़. दो दे आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेसेस होता है. ओके, मेंटल एक्टिविटीज़ डिफरेंट होते हैं न्यूरल एक्टिविटी से. मेंटल में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ अ मेंटल. न्यूरल एक इनर एक्टिविटी होती है, ऑलराइट, एंड जो कि डिफरेंट होती है फ्रॉम दी मेंटल एक्टिविटीज़, और दोनों ओवरलैप ही करते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज द माइंड इमर्जेस एंड इवॉल्व्स एज आवर इंटरेक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड गेट डायनेमिकली ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेसेस. अब यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे हम मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम एक दिमाग की बात कर रहे हैं. माइंड हमारा कैसे जैसे जैसे इमर्ज होता है, इवॉल्व होता है, जैसे जैसे एक बच्चा है अगर वो बड़ा होता जा रहा है तो उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है, वो इमर्ज करेगा, इवॉल्व करेगा. इंटरेक्शंस होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे इन द वर्ल्ड में. लाइक हम लोग स्कूल जाएंगे, लाइक स्कूल जाते हुए बच्चा है तो वो सोशली इंटरेक्ट करेगा, उसके भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे. तो ऐसे हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है एंड हम लोग एक सिस्टमैटिकली वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अकरेंस ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेसेस. इसी से हमारे बहुत सारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है. ऐसे ही हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे इंटरेक्शन से हमारे एक सिस्टमैटिकली फॉर्म होता है, डायनामिकली हमारा माइंड है वो डेवलप होता है. मेंटल प्रोसेसेस तो पढ़ लिया. नाउ अब इसमें आते क्या हैं, व्हाट आर द मेंटल प्रोसेस दे इंक्लूड. सो दे इंक्लूड रीजनिंग, लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन. अब इन सब वर्ड्स का एक एक मतलब समझते हैं. तो मेंटल प्रोसेस में रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग, इससे आप क्या समझते हैं. यहाँ पे रीजनिंग का मतलब है कि किसी चीज़ का कोई कॉज, कोई रीज़न निकाला. अगर ये चीज़ कोई चीज़ हो रही है
तो वो क्यों हो रही है? लर्निंग, हम लोग कई नई चीज़ें सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस एक दिन उठाए एंड लाइक लेट्स डू दिस और हम लोग सीख लिए। नो, हम उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, हम उस पर सोच विचार करते हैं। दैट इज़ अ लर्निंग। नाउ थिंकिंग, थिंकिंग का ही मतलब होता है सोच विचार करके कुछ काम करना, उन्हें लर्न करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन वी यूज़ आवर ब्रेन, वी यूज़ आवर माइंड, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, लाइक यस लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दैट। एंड द लास्ट इज परसेप्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। परसेप्शन, आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, दैट इज कंक्लूड इन दी मेंटल प्रोसेसेस। Now the next slide is experiences. As earlier in the स्लाइड आई हैव सेड कि जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज़ है, वो इमर्ज होती हैं, इवॉल्व होती हैं हमारे इंटरेक्शन से और एक्सपीरियंसेस से। सो ये एक्सपीरियंसेस है क्या? सो एक्सपीरियंसेस कैन बी डिफाइंड एज द लर्निंग एक्वायर्ड थ्रू एवरी डे लाइफ सिचुएशन, राइट। हमारे हर दिनचर्या में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एक्सपीरियंस होती हैं। हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। हम एक दिन सुबह उठे, हमने बैडमिंटन खेलना एक दिन ट्राई किया, नहीं आया, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे हमने सीखा, फिर हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि ओके अगर मैं ऐसे खेलती हूँ सो आई कैन विन। दैट इज एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैन बी डिफाइंड, ये एक लर्निंग है एक्वायर्ड थ्रू एवरीडे लाइफ सिचुएशन। एक्सपीरियंसेस जो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, लाइक इट्स पर्सन टू पर्सन, इट कैन वैरी, डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के लिए एक्सपीरियंस सेम नहीं होते हैं। द सेकंड पॉइंट इज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन्स एक्सपीरियंस। हम डायरेक्टली किसी के एक्सपीरियंस को ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं और ना ही किसी के एक्सपीरियंस को जान सकते हैं अनटिल अनलेस वी इंटरेक्ट, वी टॉक। और या फिर कह सकते हैं कि कोई पर्सन अगर सामने हमारे सामने कोई पर्सन बैठा है तो हम लोग उनको देख के नहीं बता सकते कि वो कितने एक्सपीरियंस्ड है। वी कांट। उनके जो बिहेवियर होगा, उनका जो थिंकिंग लेवल होगा, वो क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, उससे हम बता सकते हैं कि यस शी और ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और कॉन्शियस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंसेस, दस एक्सपीरियंसेस आर इम्बेडेड इन अवर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जिस प्रति कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, कोई व्यक्ति है जिसने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है या फिर उसके कॉन्शियस में या फिर वो अवेयर है कि यस ही हैज़ एक्सपीरियंस, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर इंसान ही बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता कि वो क्या है उसके एक्सपीरियंसेस। ऑलराइट, जो सेकंड पॉइंट कह रहा है, थर्ड पॉइंट उसका एक एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। वाओ व्हाट अ ग्रेट लाइन, कि जो एक्सपीरियंस है वो हमारे इन किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन से ही हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं। इंटरनल यानी हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। एक्सटर्नल यानी कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, हमें हमारी कंडीशनिंग कैसी की गई है, उसके द्वारा एक्सपीरियंसेस फॉर्म होते हैं। द फिफ्थ इज द नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कैसे नेचर, एक्सपीरियंस का क्या नेचर है, वो कैसे अंडरस्टैंड या फिर कैसे समझा जाए, वो हम लोग बाय एनालाइज से ही समझ सकते हैं। अगर हम चीज़ों को एनालाइज करें, एक कम्प्लेक्स सेट होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन का। अभी हमने पहले ही पॉइंट में बताया कि एक्सपीरियंसेस कैन बी इंटरनल, कि क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, एंड एक्सटर्नल जो हमारा इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट हमारे पे है और वो हम उससे हम कैसे कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। सो दैट इज दिस। ओके, द नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ आर लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो लर्निंग का मतलब ही होता है कुछ चीज़ों को सीखना, राइट, इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंसेस पे ही हम सीखते हैं, राइट। लर्निंग कहाँ से होती है, एक्सपीरियंस से होती है। अगर आप मेहंदी एक आर्ट है, हेना आर्ट, अगर आप सीख रहे हो, अगर आप पहले आपको कुछ एक्सपीरियंस है, पहले आपने कुछ सीखा हुआ है या फिर ट्राई किया हुआ है, तो ये आपके लिए ईजी होगा, तो उसमें आप ग्रो कर सकते हो, राइट। कोई आर्ट सीख रहे हो, कोई क्राफ्ट सीख रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, तो उससे अगर उस फील्ड में आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप इजीली उस चीज़ों को कॉन्क्वर कर सकते हो, यू कैन मास्टर इन दैट। इसलिए तो कहा जाता है लाइक फ्रेशर मस्ट हैव लाइक उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। दैट्स वाई द जॉब रोल्स ऑल्सो एक्सपीरियंस को ही, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव मास्टर्स इन दैट फील्ड, उन्हें लर्निंग है, उन्हें नॉलेज है उस फील्ड की, उनका दिमाग उस फील्ड में बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। ऑलराइट, सो हमारा एक्सपीरियंस टॉपिक इज़ ओवर, इट्स वेरी ईजी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहेवियर। एक्सपीरियंस में क्या आता है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर होते हैं जो हम सोचते हैं, करते हैं, फील करते हैं, जो एक्ट करते हैं, जो थिंक करते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ दैट? अगर आप कुछ थिंक कर रहे हो, अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपको सिंगिंग पसंद है, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, आप बाहर जाके कहीं भी गा सकते हो, तो ये आपका बिहेवियर है। ओके, तो एक्सपीरियंस कैसे होता है, वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड होता है कि आप कैसे उस पर्टिकुलर फील्ड में कैसा आपने बिहेव किया, जिसकी वजह से आपका एक एक्सपीरियंस शेप हुआ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहेवियर। सो ये एक इंट्रो था कि बिहेवियर होता क्या है। सो बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेस, ठीक है, एक रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं कि बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेस और रिएक्शंस वी मेक, ठीक है। अगर कोई रो रहा है तो वी ऑल्सो फील सैड, राइट। उसके प्रति हम थोड़ी सी संभावना वाली भावना लाते हैं कि ओके डोंट क्राई, वी आर हियर फॉर यू। जो हमारा रिएक्शन निकलता है, रिस्पॉन्स निकलता है किसी एक्टिविटीज़ को देख के, कोई चीज़ों को सामने देख के, या फिर कोई एक्टिविटीज़ में हम इंगेज हैं, राइट, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, स्टडिंग, राइट, और इन सारी चीज़ों को बिहेवियर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वन कैन फील हार्ट पाउंडिंग बिफोर टेकिंग एन एग्जामिनेशन। ऑफकोर्स हम नर्वस हो जाते हैं हम नर्वस हो जाते हैं एग्जामिनेशन में क्योंकि हमें डर लगता है। दैट्स अ बिहेवियर। हमारा हार्ट पाउंड बहुत तेज़ करता है, राइट। सो दैट इज़ द बिहेवियर।
नाउ सेकंड पॉइंट इज सम बिहेवियर सच एज थिंकिंग मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो हमारे सोचने का तरीका है वो सिंपल भी हो सकता है, ओके दैट सिंपल टास्क आई कैन डू। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कभी कभार कहते हैं ना, वी आर मेकिंग द थिंग्स कॉम्प्लेक्स। सो सम बिहेवियर सच एज थिंकिंग मे बी सिंपल, ये सिंपल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। शॉर्ट और एंड्योरिंग, जो कुछ सेकंड में हो जाती हैं और कुछ बहुत सालों तक एंड्योर रहती हैं। द थर्ड इज ऑन द अदर हैंड सम बिहेवियर्स कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड एंड आर कॉल्ड ओवर, फॉर एग्जाम्पल लाफिंग। ओके नाउ आई टेल यू कि अगर सेकंड हैंड देखें, राइट, अगर सेकंड दूसरी तरफ देखें तो कुछ बिहेवियर हैं कैन बी आउटवर्डली सी, जो बाहर से किसी इंसान के बाहर से दिख जाए, या फिर हम लोग सेंस कर सकते हैं कि ओ यस शी इज़ लाफिंग, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ सैड, शी इज़ एंग्री। ये चीज़ें क्या है, ये इसकी बिहेवियर है जो हमें दिखता है, और उन्हीं चीज़ों को कहते हैं ओवर्ट। और ओवर्ट से ही दो शब्द निकल कर आए हैं जो मेनली एक बेस होता है, दैट इज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, राइट। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डीप थिंग। सो ऑन द अदर हैंड सम बिहेवियर्स है जो आउटवर्डली सीन, जो देखे जा सकते हैं, सेंस किए जा सकते हैं, उन्हें ओवर्ट कहते हैं, जैसे लाफिंग। The fourth point is all behaviors can be explained on the basis of SR factor. That is a very important point. That is very important. And आप एग्जाम में अगर आप ये पॉइंट लिखोगे then you would definitely score a good mark. सारे बिहेवियर्स हैं वो एक्सप्लेन होते हैं SNR फैक्टर पे। तो ये SNR फैक्टर है क्या? सो SR फैक्टर इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन। स्टिमुलस होती क्या है पहले ये जानते हैं। स्टिमुलस होती है जैसे कि आप बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, राइट, देन सडनली बाहर आपके गेट पे किसी ने नॉक किया, देन आप उठे, आप गए, अपने गेट खुला एंड यू सॉ योर कजन्स आर देयर। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? नॉकिंग द डोर। रिस्पॉन्स क्या था कि आप टीवी देख रहे थे, आप उठ के गए और आपने उस गेट को जिसने नॉक किया, आप रिस्पॉन्स में क्या गए, आपने गेट ओपन किया। सो दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन। कोई भी बिहेवियर ओवर्ट और कोवर्ट इज एसोसिएटेड विद और ट्रिगर्ड बाय अ स्टिमुलस, राइट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप टीवी देख रहे थे एंड सडनली आपको ट्रिगर्ड हुआ, आपका सेंस कैसे हुआ? बाय नॉकिंग ऑन द डोर। आपने आवाज़ सुनी कि कोई आया है, आप गए रिस्पॉन्स किए, दैट इज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स फैक्टर और रिलेशन। Now the fifth point is both stimulus and response can be internal or external, right? Internal कैसे? अगर आप टीवी देख रहे हो, सेम एग्जांपल, एंड यू फील सडन, आपको एनजाइटी होती है, आपको पैनिक अटैक आ रहा है, सडन हुआ क्योंकि कुछ आपने ऐसी चीज़ें देख ली कि उनके पेरेंट्स, लाइक टीवी पे शो है जिनके पेरेंट्स नहीं है, एंड यू फेल्ट लाइक ओ माय गॉड इट कैन बी हैपन टू एनीवन। किसी का सब ये बुरा हो सकता है। सो आपका इंटरनल रिस्पॉन्स है कि आपको एनजाइटी अटैक आया। एक्सटर्नल में मैंने पहले बताया कि किसी ने नॉक किया डोर पे, आप गए, रिस्पॉन्स किया, दैट इज दी एक्सटर्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि आप ये ज़रूर लिखें एग्जाम में। The sixth point is same stimulus can have different responses due to the organism a variable. It emphasizes upon an individual's uniqueness and variation that make him different from other. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि same stimulus can have different responses. अब यहाँ पे different responses कैसे हो सकता है? आप टीवी देख रहे हो, same example again, and किसी ने डोर नॉक किया एंड आपने इग्नोर किया, लाइक नो मैं नहीं जाऊँगा, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट शो, दैट इज़ अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म इतने वेराइटी है कि सब कोई एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करता। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड वेरिएशन कैन मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर। Now we'll see the next topic is psychology as a discipline. So psychology as a discipline भी हम लोग स्टडी करते हैं, like there are many disciplined subjects, जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, सेम वे डिसिप्लिन साइकोलॉजी होती है, सेम वे अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऐसे करके एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है जहाँ पे उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी डेप्थ नॉलेज आप जानते हो। सो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, इसमें आंसर्स आप लिख सकते हो अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड यू कैन राइट एज अ साइकोलॉजी में क्या है, एज अ डिसिप्लिन, एज अ हाइब्रिड साइंस, एंड देयर मेनी अदर्स। आई टेल यू इन द मोर अपकमिंग वीडियोस, सो मेक श्योर यू लाइक इट एंड लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक, दैट इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। सो साइकोलॉजी है क्या? इतने देर से नहीं पढ़ा कि हमारे बिहेवियर, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे मेंटल प्रोसेस को बताता है। सो लेट्स गेट की रियल में है क्या ये, एज अ डिसिप्लिन हम इसे कैसे स्टडी करते हैं। सो साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सेकंड पॉइंट है इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर्स। दैट्स ट्रू। हमें साइकोलॉजी मदद करता है समझने में और जानने में कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे डिफरेंट मेंटल प्रोसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट बिहेवियर्स। डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर्स। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही दे आर वेरी फ्यूरियस, वो हमेशा गुस्से में रहती है, वो हमेशा शी इज़ ऑलवेज इरिटेटेड। तो ये उनके मेंटल प्रोसेस है जो उनके बिहेवियर्स को दिखाता है। ऑलराइट, सो दिस वाज द एग्जांपल। The third point is when we observe others, our own point of view or ways of understanding the world influence our interpretations of their behaviors and experiences. जो थर्ड पॉइंट कह रहा है, दैट इज व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स, आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू और वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ देयर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं, उनके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, वो कैसे समझते हैं दुनिया को और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटरप्रिटेशंस को ऑफ देयर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। अपने बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस से वो हमारे बिहेवियर में कुछ इन्फ्लुएंस देखते हैं, करते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। इस चीज़ की स्टडी होती है। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी आइडल है तो आप उनको देखोगे, उनके ऑब्जर्व करोगे, यू विल नो कि व्हाट दे थिंक अबाउट द वुमेन सेफ्टी, व्हाट दे थिंक अबाउट द सोसाइटी। उनके बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो इन सारी स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी। द नेक्स्ट इज psychologists try to minimize such biases in their explanations or behavior and experiences in various ways, right?
और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करते हैं, कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा ना हों, कि आप अपने आप को भूल जाओ और दूसरों को अपना आइडल ज़्यादा मानने लगो। सो साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस, ये बायसेस को वो मिनिमाइज करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर देके एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस वेज। फिफ्थ पॉइंट इज सम डू सो बाय मेकिंग देयर एनालिसिस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, कुछ करते हैं उनके अपने साइंटिफिक एनालिसिस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। Others seek to explain behavior from the point of view those experiencing persons because they think that selectivity is a necessary aspect of human experience. कुछ होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं पर्सनस में, लोगों के एक्सपीरियंस के द्वारा, उनके थ्रू, क्योंकि वो सोचते हैं सेलेक्टिवली इज अ नेसेसरी एस्पेक्ट, वो सेलेक्टिव होते हैं, कुछ कुछ पर्सन के ही एक्सपीरियंस को उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए वो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। न्यूरोसाइंस एंड कंप्यूटर साइंस बोरो प्रिंसिपल्स कंटिन्यूसली फ्रॉम साइकोलॉजी। न्यूरोसाइंस जो ब्रेन के अंदर की चीज़ें हो रही हैं उन्हें स्टडी करता है, और कंप्यूटर साइंस है वो सारे प्रिंसिपल्स किससे बोरो करते हैं, साइकोलॉजी से करते हैं। और इसके डेवलपिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स लाइक MRI ECG विच मेक इट, और इसके एग्जांपल्स है MRI ECG जो पॉसिबल करता है स्टडी ऑफ ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल टाइम। असली दुनिया में हमारा ब्रेन कैसे दिखता है, कैसे अंदर के सारे प्रोसेस होते हैं, ये किसके थ्रू होता है, टू MRI ECG, जब न्यूरो साइंस कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी मिलते हैं तब, व्हेन दे आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस। So our next topic is definitions of psychology. It's very important. So let's do this, and then we'll see the 4 goals of psychology. And because this is not important, psychology is a hybrid science because ये उतना नहीं पूछते हैं. So definition of psychology. Etymologically मतलब study of words. Psychology का मतलब होता है science of the soul, जिसका मतलब होता है psyche का मतलब होता है soul, and logos का मतलब होता है study. यहाँ पे science नहीं study होगा. Please remember this. Study of soul, that is a psychology. Okay. सो इसकी डेफिनेशन हमेशा से बदलती आई है. सो लेट्स सी. सो वी नो द मीनिंग साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी. ओके. द अर्लियर साइकोलॉजिस्ट ने मेंटेन किया था दैट द फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी वाज टू स्टडी. पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको लगता था कि जो स्टडी है साइकोलॉजी किसकी स्टडी करता है, नेचर की, ओरिजिन की, डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन सोल की. फिर बाद में मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने बताया कि डाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ द सोल, कि सोल तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस फॉर इट्स एक्सिस्टेंस. आप प्रूव करिए कि सोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. सो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि देयर इज नो सोल लाइक थिंग. सो आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि वी डोंट स्टडी द सोल, वी स्टडी द माइंड, वी स्टडी द बिहेवियर, वी स्टडी द कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन. लेट्स सी हियर. Many of the earlier psychologists, however, believed in the existence of the mind. कुछ साइंटिस्ट का बिलीव, साइकोलॉजिस्ट का बिलीव था कि देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ माइंड. सोल नहीं है, माइंड है, राइट. और सम कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट ने बिलीव किया दैट देयर इज द एक्सिस्टेंस ऑफ द माइंड, क्योंकि सोचते कहाँ से हम लोग, दिमाग से सोचते हैं. नाउ द नेक्स्ट वी गोना नो कि पहले साइकोलॉजी किसके बारे में स्टडी करता था, फिर अलग से साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि नहीं ये इसकी स्टडी नहीं, इसकी स्टडी करता है. सो देयर आर 4 पॉइंट्स दैट वी गोना सी. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड. सो इन 1892 में विलियम जेम्स ने डिफाइन किया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. उससे पहले ये था कि वो सोल की स्टडी करता था, बट बाद में आया कि नो, इन 1892 में विलियम जेम्स ने बताया कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ, साइंस नहीं यहाँ पे स्टडी होगा, प्लीज नोट दैट, यहाँ स्टडी होगा, साइंस नहीं होगा, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. उनके व्यू में साइकोलॉजी में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियस स्टेट, राइट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियस स्टेट. सेकेंड फिर है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके. सो 1884 में जेम्स सूली डिफाइन करते हैं कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द इनर वर्ल्ड एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फिजिकल साइंस विच स्टडी द फिजिकल फिनोमेना. उन्होंने ये बताया कि साइकोलॉजी जो है वो इनर वर्ल्ड, हमारे इनर बिहेवियर, हमारे इनर माइंड के बारे में बताता है, जो कि फिजिकल साइंस जैसे जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमेना जो चेंज होता है उससे नहीं, ये हमारे इनर वर्ल्ड को बताता है. फिर 1892 में विलियम वुंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नाम, विलियम वुंड, उन्होंने डिफाइन किया साइकोलॉजी एज अ साइंस जो स्टडी करता है इंटरनल एक्सपीरियंसेस को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. द नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर. फिर 1905 में विलियम मैकडुगाल डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. फिर 1911 में WB पिल्सबुरी ऑल्सो डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर. फिर JB वॉटसन हाउएवर discarded the concept of the mind, consciousness, purpose and the like from psychological use and defined psychology as a science as a study of behavior. JB वॉटसन थे, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि there is no concept like mind, there is no concept like consciousness, purpose and the like from psychological use से उन्होंने हटा के साइकोलॉजी को डिफाइन किया as a science of behavior. Psychology is a science of experience and behavior of the individual in relation to his environment. फोर्थ हमारा ये था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस. ये स्टडी ऑफ किसका है, एक्सपीरियंस का है, बिहेवियर का है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिलेशन का है, ये इन्वॉल्व के साथ उसका क्या रिलेशन है, राइट. के कोफका, वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ड्स दैट इवन दो द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड फ्रॉम साइकोलॉजिकल वोकैबुलरी. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीटली हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं द वर्ड कॉन्शियसनेस को, एक माइंड हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है, राइट. सो हम लोग नहीं उसे हटा सकते हैं. द मेन एम ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. उन सारे इतना भी मैंने बताया कि साइंस स्टडी ऑफ बिहेवियर, उन्होंने एक ही बात कही है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. RS वुडवर्ड डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज एंड इंडिविजुअल, राइट, एक्टिविटीज एंड इंडिविजुअल. रिमेंबर दिस, यहाँ पे साइंस नहीं स्टडी है.
पहले उन्होंने बताया कि माइंड का करता है, फिर सोल का करता है, फिर माइंड करता है, फिर कॉन्शियसनेस करता है। सबको हटाओ, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इन सारे साइंटिस्ट ने कहा। नाउ वी मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ विल सी द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, so the branch of psychology is categorized into two areas, two fields. That psychology is broadly classified or into the diverse fields. The number of different subfields and specialty areas each the emerge the following. So अगर ऐसे नॉर्मल देखें तो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, दैट इज अ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड। थ्योरेटिकल में हमारे पास होता है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल, कंपेरेटिव। ओके, ऑन द अदर साइड अप्लाइड एरियाज में जैसे कि क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, काउंसलिंग, एजुकेशनल, मिलिट्री एंड स्पोर्ट्स। राइट, यू मस्ट नो द डिफरेंस कि थ्योरी में जनरल, एबनॉर्मल, डेवलपमेंटल होता है, इन सब पे जो स्टडी लोग करते हैं। देन अप्लाइड, जहाँ पे सारे साइकोलॉजी जो थ्योरी में पढ़े होते हैं उनको अप्लाइड एरियाज में उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ किया जाता है प्रैक्टिकली। ओके, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, इसका एक एक थ्योरी देखेंगे फॉर द पर्टिकुलर अप्लाइड एरियाज एंड थ्योरेटिकल एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। एंड हम लोग स्कोप को भी ब्रांच भी कह सकते हैं, राइट। सो ब्रांचेस ऑफ में पहला एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी डेडिकेटेड टू पेशेंट हु डिस्प्ले एबनॉर्मल बिहेवियर और थिंकिंग। इट्स वेरी सिंपल, एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल ना हो। एबनॉर्मल साइकोलॉजी डेडिकेट्स टू द पेशेंट्स जो कि दिखाते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर जो नॉर्मल ना हो। आप बैठे हो, आपको कुछ फनी कंटेंट आपने देखा, आप हंस रहे हो, दैट इज नॉर्मल। बट आप डेली 30 डेज आप हंस रहे हो, नो रीजन वाई, व्हाट, देन दैट इज एबनॉर्मल। So abnormal psychology dedicated to patients who display abnormal behavior or thinking, that is the abnormal psychology। जो abnormal behavior है उसे कंसिडर किया जाता है conduct that doesn't comply with society norms, जो society norms के द्वारा नहीं acceptable है, which can include जैसे कि mental illness such as bulimia, and the next is schizophrenia। Okay, so that is a basic question जानना है सब में। Psychologists in this field try to understand what causes unusual behavior in people, whether it stems from a biological origin, nature, or learned through experiences, nurture। Very beautiful line, nature and nurture। यहाँ पे psychologists in this field बताते हैं कि क्या cause है, किस reasons से वो ऐसा behavior कर रहे हैं, या फिर ये biological है, मतलब इनके जीन में था, इनके पेरेंट्स में थे, इनके ग्रैंड पेरेंट्स में थे, या फिर इन्होंने अपने इन्वायरमेंट या फिर एक्सपीरियंसेस से लर्न किया है, ये सारी चीज़ें। द नेक्स्ट इज बिहेवियरल साइकोलॉजी। सो okay, remember these things, origin or nurture, behavioral psychology। तो behavioral psychology में क्या होता है कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द सब्सिक्वेंट बिहेवियर्स और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं कनेक्ट हमारे माइंड और हमारे बिहेवियर में क्या कनेक्शन है और क्या सही कनेक्शन है या नहीं, दैट इज की बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है पढ़ना करना, राइट। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट, डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट विद द बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जो कि बिहेवियरली बहुत ही अलग, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा होता है, बट एबनॉर्मल, कि वो कुछ तो इशू है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका डायग्नोस होता है और उन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, दैट इज दी उनके बिहेवियर डिसऑर्डर्स में, दैट वही काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स द साइकोलॉजिस्ट होप टू बेटर प्रेडिक्ट हाउ पीपल विल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। और इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो बिहेवियर्स द साइकोलॉजिस्ट होप टू बेटर प्रेडिक्ट, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये पीपल, हाउ द पीपल विल बिहेव, कैसा वो बिहेव करेंगे इन डिफरेंट सिचुएशन में, राइट। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट स्टडी की हैबिट्स कैसे फॉर्म होती है पीपल में, लोगों में कैसे हैबिट फॉर्म होती है, एंड हाउ द माइंड प्लेस, और माइंड कैसा रोल प्ले करता है इन फिजिकल रिस्पॉन्स में, माइंड हमारा कैसा रोल, कैसा फिजिकल रिस्पॉन्स करता है, उसका क्या रोल है। द नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये सारे एरियाज अप्लाइड एरियाज हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को किया जाता है। थ्योरी में आप स्टडी करते हो, देन यू अप्लाई एट वेरी स्मॉल रेंज। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेट टू द साइकोलॉजिस्ट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। सीधी बात कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप क्लिनिक खोल के बैठे हो, लाइक यूर अ साइकोलॉजिस्ट, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम साइकेट्रिस्ट, रिमेंबर दिस। क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेट्स टू साइकोलॉजिस्ट जो डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू पेशेंट्स जो सफर करते हैं किसी मेंटल इलनेस से। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंटरैक्ट करते हैं पेशेंट के साथ थ्रू ऑब्जर्वेशन, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं बिफोर मेकिंग अ डायग्नोसिस एंड कमिंग अप विद द प्लान टू डील विद द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। विदाउट डिक्लेयरिंग कि इस पर्सन को मेंटल इलनेस है, उससे पहले वो उनका एक ऑब्जर्व करेंगे, उनके बिहेवियर को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनके टेस्ट लेंगे, डायग्नोस करेंगे। आफ्टर दैट दे कम अप विद प्लान कि यस इनको मेंटल इलनेस है एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड। द नेक्स्ट इज मेनी साइकोलॉजिस्ट इन दिस फील्ड यूज psychoanalysis, a psychological theory and form therapy for treating mental disorders in patient. Over the course of multiple visits, psychologists delve into the emotion and experiences of a patient to provide insight into the illness. Okay, so यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट एक साइको एनालिसिस एक थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसको वो यूज़ करते हैं वाइल गिविंग द ट्रीटमेंट द डिसऑर्डरली पेशेंट्स, एंड ओवर द कोर्स मल्टीपल विजिट भी वो लोग करते हैं एंड टू चेक इट कि उनका क्या इमोशनल एक्सपीरियंस है और क्या स्टेटस है। द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंसर्न विद द मेंटल प्रोसेसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी द ह्यूमन थॉट, वो ह्यूमन थॉट को स्टडी करते हैं एंड प्रोसेस, उनके थॉट प्रोसेस को, किसके थॉट प्रोसेस को, ह्यूमन के थॉट प्रोसेस को स्टडी करते हैं, एंड हाउ पीपल ऑब्टेन प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। और वो ये स्टडी करते हैं कोई पर्सन है वो कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है, कैसे उस चीज़ों को प्रोसेस करता है एंड कैसे स्टोर करता है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इन द ब्रेन।
These psychologists conduct experiments and research to study memory. और ये जो psychologists होते हैं, they conduct experiments and research करते हैं किस पे? To study the memory, perception and learning. ये थी सो वेयर आई वॉज कि ये स्टडी करते हैं मेमोरी, परसेप्शन एंड लर्निंग, जो कि नेक्स्ट चैप्टर भी है इन द BA फर्स्ट सेम साइकोलॉजी. दे वर्क फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड टू फाइंड सोल्यूशन कि मेमोरी लॉस क्यों होता है, कैसे होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्यों अगर होती है, एंड अदर कॉग्निटिव इशूज़. द नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी. So patients who are suffering through mental stress, जो stress बहुत होता है moments in life, could be advised to see a counseling psychologist को जा सकते हैं. Counseling psychologist जो patients को treat करते हैं experiencing emotional strains, जो बहुत ही ज़्यादा इशू है उन्हें, they are not coping up with the things, तो उनके वो लोग काउंसलिंग या फिर काउंसलर के पास जाते हैं. ओके, कॉज बाय सोशल फिजिकल फैक्टर्स, वजह से वो उनको कुछ इमोशनल ट्रॉमा है, प्रॉब्लम है, सो दैट्स वाई. दिस डिफरेंस फ्रॉम, ये डिफरेंट होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जो ट्रीट एंड डायग्नोज करते हैं पेशेंट विद मेंटल डिसऑर्डर्स. मैरिज एंड ग्रीफ काउंसलर्स वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट. The counselor assess the patient and then advise them to personalize plan उनको दिया जाता है, improving their well-being and decreasing the stress. Not developmental psychology. Developmental psychologists have helped us better understand how people mature over the course of their lives. कि वो कैसे mature होते हैं emotionally, physically. यहाँ पे human development को study किया जाता है from birth until the old age. Very important. Specifically, psychologists take an in-depth look at biological growth of the body, cognitive expansion and emotional maturity among other areas of study. जब ये वर्क पेशेंट के साथ वर्क करते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट असेस द डायग्नोसिस टू ट्रीट वेरियस इशूज सच एज डेवलपमेंटल डिलेज इन चिल्ड्रन, and some of the delays are common. This psychologist would be diagnose therapy and catch up the observation to see how the child improves is on her own. The next is educational, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है. लेट्स सी दैट. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट लर्निंग, इंक्लूडिंग लर्निंग मेथड्स, हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड अब्सॉर्ब्ड, मेमोरी कंसेप्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल अफेक्ट की पर्सन कैसे लर्न करता है. इन रिसर्चिंग दीज प्रोसेसेस, साइकोलॉजिस्ट अप्लाई थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ अप्लाई करते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंड एंड हाउ टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. इस साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, दे कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इनटू बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, राइट, एंड रीजनिंग. कंट्राडिक्शंस भी आते हैं, लाइक आर्ग्यूबली many psychologists could be considered experimental in that research impacts much of this field. कितना impact पड़ रहा है. However, the sole mission of the experimental psychologist is conducting and publishing research on either human या animal behaviors पे research करते हैं about their behavior and many other aspects. Their findings often contribute to work across many branches and build on a large conclusion. It's not very important, आप ऊपर से पढ़ सकते हैं. Forensic psychology होती है, health होती है, human, industrial, personality, school, social and sports. Let's start from the very last, that is the sports psychology. Sports psychologists help athletes to achieve optimal performance on the field. Psychologists जो होते हैं वो फील्ड में रहते हैं and they उन्हें मोटिवेट करते हैं to give best, उनके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस तक पहुंचाते हैं ऑन द फील्ड. साइकोलॉजिस्ट इन दिस सबसेट स्टडी हाउ स्पोर्ट्स अफेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, स्पोर्ट्स कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे स्पोर्ट्स को अफेक्ट करता है, दैट इज द स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट. इन अप्लाइड सेटिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वर्क विद द एथलीट्स फ्रॉम यूथ टू एडल्ट, पेरेंट्स, मोर रीडिंग रिगार्डिंग इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग. ओके, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लाइक ग्राउंड में, अगर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया एंड श्रीलंका का मैच है, राइट, ऑन द ग्राउंड, एंड इंडिया के लास्ट ओवर पे उन्हें 6 रन चाहिए. सो बैट्समैन भी टेंस में है, सब लोग टेंस में, बट वहाँ पे एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है ऑन द फील्ड. एक ब्रेक लिया जाता है, लाइक आप टीवी पे ऐड दिखाते हैं, स्टिल देन तब तक वो डॉक्टर उन्हें कुछ ऐसी मोटिवेटेड बात कहते हैं कि वो टेंशन फ्री हो जाता है. लाइक यू कैन डू, यू हैव डन मैनी गुड वर्क इन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आप आराम से खेल सकते हैं. देन उसको मोटिवेशन मिला एंड ही हिट हर 6 एंड इंडिया जीत गई. दैट इज द वर्क ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट. The next is social psychology. Social psychologists strive to understand individual behavior and personalities with the social context में इसको किया जाता है. Psychologists in the branch study of the social factors को study करते हैं जो influence करते हैं कि people कैसे act करेंगे, condition in which those actions occur. Okay, most social psychologists research and observe social influence, group processes, prejudice, discrimination, stereotype, इन सब चीज़ों पे study करते हैं. Over the years, social psychologists have helped better the understanding of people's attitudes, willingness to conform of a group, and social decision making. Now, school psychology. Creating a safe and healthy school environment is the goal of every school psychologist. These psychologists focus on helping find the best environment for student learning as well as helping teachers and students to find their optimal learning space. जब कोई टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है एंड फील लाइक आई कैंट डू दिस, एंड स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते थक जाता है, देन देयर इज अ वर्क एंड नीड ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं दैट यू आर बेस्ट इन योर वर्क एंड आप अच्छे से कर सकते हो. ओके, सो they study social, behavioral, emotional, academic factors to find
द बेस्ट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स, उनका एक स्टडी इन्वायरमेंट कैसे आपको क्रिएट करना है, ये सब सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें स्कूल साइकोलॉजिस्ट करते हैं. दे ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्कूल पॉलिसी एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स टू अडॉप्ट. आप ऐसे ऐसे कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस निकालते हैं, या वैसे करो एंड द स्टूडेंट वुड लव टू कम टू स्कूल. पर्सनैलिटी साइकोलॉजी आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सारी चीज़ों को हम लोग अगर किसी इंसान को जानना है, वी नो देम बाय देयर पर्सनैलिटी. उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी इज़ नॉट सो गुड, सो इज ऑल आर डिस्कस्ड एंड कंक्लूडेड बाय द पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट. इनका काम क्या होता है? लेट्स डाइव इनटू डीप. Personality psychologists work to explain why people display certain types of behaviors, such as aggression. Study the differences between disorders, right? कि उसमें इतना गुस्सा एग्रेशन क्यों है, और ये स्टडी करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिसऑर्डर और उसके इस पर्टिकुलर बिहेवियर में अंतर जो बताते हैं, दैट इज अ पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट. And also, the psychologists in this branch study individual differences in personality characteristics such as consciousness, as well as how personality characters interact to create personality. Okay, this all are things you can read once, right? Industrial and organizational psychology is very important. Okay, it's very important. Industrial organizational psychology जिसे कहते हैं IO पर psychology, ये सर्व करती है study how human behavior impact industry and organization, right? IO साइकोलॉजिस्ट इवैल्यूएट करते हैं वर्क सिचुएशन एंड डेवलप अ प्लान फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस इन दैट सिचुएशन, जहाँ पे एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस कर रहा है एंड वो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ ही इज़ वेरी हैप्पी एट हिज वर्क, ही इज़ वेरी हैप्पी एट हिज होम. दैट इज द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, राइट? IO साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग रिसर्च डन ऑन वर्क स्पेस सेटअप्स एज वेल एज स्टडिंग डिसीजन मेकिंग थ्योरीज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज की जनरेशन में दिस फील्ड इज़ वेरी ऑन बूम, ये बहुत ज़्यादा हाई है. वन कैन ऑल्सो मेक देयर करियर इन दिस फील्ड. Human factor psychology. So human factor psychologists use research to improve the transportation, consumer product, telecommunication, technology. Now I'll tell you the very good example of this. कि साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इन एनी ऑफ दी प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर को अगर ये प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो वी नीड टू नो देयर साइकोलॉजी लेवल, उनके माइंड लेवल, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल. सो आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक चॉकलेट कंपनी है एंड उन्हें एक पैकेट चॉकलेट बनाया है, सो दे वुड कॉल अ ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजिस्ट. अब टेस्ट करो कि कितना चॉकलेट, एक पैकेट में कितनी चॉकलेट है जिसको खा के एक ह्यूमन सेटिस्फाइड हो जाएगा, एंड ही वुड सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो ही विल ऐड मोर और विल टेल देम टू बाय द नेक्स्ट वन, कि वो एक की जगह 2 पैकेट चॉकलेट खरीदे. सो दैट इज़ व्हाट द ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी इज़. ये ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, टेलीकम्युनिकेशन को, टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करता है, स्टडी करता है. ऑल राइट, दिस साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च करते हैं, कंसल्ट विद द कंपनीज ऑन हाउ टू इंश्योर द सेफ वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. ऑल राइट, द नेक्स्ट इज हेल्थ साइकोलॉजी. इन 1977 जॉर्ज एल एंगल डेवलप किया था उन्होंने एक बायो साइको सोशल मॉडल, और द आइडिया दैट बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीज़ एंड इलनेस को. इस टाइम में दिस हैज़ बिकम द मॉडल यूज बाय हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है टू स्टडी हाउ एंड वाई पीपल गेट सिक. लोग बीमार कैसे पड़ते हैं, इसीलिए कहा जाता है जो सिक पेशेंट होते हैं, यू नीड टू स्ट्रॉन्ग, आपका विल पावर अच्छा होना चाहिए, या पॉजिटिव रहो, उनके सामने कोई टेंशन जैसी चीज़ें बात ना करो. हेयर इट व्हाट कम्स. These psychologists help people make choices that have a positive impact on their health as well as that of their family and communities. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड एंड बहुत ही अच्छी रिसर्च इस पर की गई है. दिस देयर पेशेंट रेंज फ्रॉम दोज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर सब्सटेंस अब्यूज इश्यूज है ना, राइट? द नेक्स्ट इज फोरेंसिक साइकोलॉजी. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वर्क इन द इंटरसेक्शन ऑफ द लीगल सिस्टम एंड द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. फोरेंसिक साइकोलॉजी इज वेरी बेसिक एंड ये क्रिमिनोलॉजी, इन पुलिस वर्क्स, इन सब में काम आती है. दिस ऑफन कंडक्ट इवैल्यूएट करते हैं, रिसर्च करते हैं दैट हेल्प द गाइड द लीगल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, राइट? दिस कैन इंक्लूड इवैल्यूएटिंग अ डिफेंडेंट फॉर कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल और हेल्पिंग ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, and how to properly handle criminals and crime scenes. While many forensic psychologists work within the legal system, some work threat assessment, which is the scientific approximation whether a person will become threat in the future. It's a very interesting forensic psychology, and if you want to make a career in this, it is the best option. So we are done. So this is the end of this video, and I hope you like it, and thank you very much for watching this.